एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं और हर सुबह को सुनहरी बना देती थी। वहां एक कौवा रहता था, काला और चालाक। उसका नाम था कालू। कालू अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हमेशा नई नई तरकीबें सोचता रहता था और अपनी उड़ान से सबको प्रभावित करता। उसी बगीचे में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था चुन्नी। चुन्नी छोटी और प्यारी थी। उसकी चहचहाहट से पूरा बगीचा गूंज उठता था। वह अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ान भरती और फूलों के बीच खेलती रहती थी। कालू और चुन्नी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद करते थे। कालू चुन्नी को अपनी कहानियां सुनाता और चुन्नी अपनी मीठी आवाज में गाने गाती। वे दोनों मिलकर खेलते और हंसते थे। अजीब जोड़ी थी ना, एकदम अलग दिखते थे। कालू बड़ा और काला था, जबकि चुन्नी छोटी और रंग बिरंगी। लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। वे एक दूसरे की खूबियों को समझते और सराहते थे। लेकिन दोस्ती तो दिल से होती है, रूप से नहीं। कालू और चुन्नी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में बाहरी रूप रंग का कोई महत्व नहीं होता। उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल को यह सिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न दिखें। एक दिन चुन्नी बहुत उदास थी। क्या हुआ चुन्नी? कालू ने पूछा। मेरा आम गायब है, चुन्नी ने उदास होकर कहा। वो आम जो मैंने आज ही बचा कर रखा था। कालू को चुन्नी पर बहुत तरस आया। चिंता मत करो चुन्नी, हम ढूंढ लेंगे तुम्हारा आम। हमको कालू ने अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखा। अरे, ये क्या? ये आम के छिलके तो मुझे कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। कालू ने हंसते हुए कहा। चुन्नी ने गुस्से से कालू को देखा। तुम हंस रहे हो? मेरा आम गायब है और तुम मजाक कर रहे हो। कालू ने अपनी हंसी रोकी और कहा, अरे नहीं चुन्नी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि मैंने ये छिलके कहीं देखे हैं। कालू ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अरे हां, ये छिलके तो मेरे ही हैं। कालू ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और कहा, मैंने आज सुबह एक आम खाया था। हां, अब मुझे याद आ गया। मैंने आम खाया और छिलके यहीं छोड़ दिए थे। कालू ने चुन्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आम तो सुरक्षित है। चुन्नी और कालू दोनों हंसने लगे। चुन्नी ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा हुआ, मैं तो डर ही गई थी। चुन्नी का आम तो सुरक्षित था, वह बस भूल गई थी कि उसने उसे कहां रखा है। चुन्नी ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरा आम खो गया है। कालू ने हंसते हुए कहा, चुन्नी, तुम हमेशा चीजें भूल जाती हो। चुन्नी ने शर्माते हुए कहा, हां, शायद मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूं। कालू ने चुन्नी को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। चुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद कालू, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। कालू ने कहा, दोस्ती का यही मतलब है चुन्नी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह चुन्नी और कालू ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बना लिया। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और साथ में हंसते खेलते रहते। और चुन्नी, अब बताओ तुम्हारा आम कहाँ है? कालू ने हंसते हुए पूछा। चुन्नी ने अपने चारों ओर देखा। अरे हाँ, ये रहा मेरा आम। चुन्नी ने एक पत्ते के नीचे से अपना आम निकाला। दोनों दोस्त फिर से हंसने लगे। कितनी छोटी सी बात पर चुन्नी परेशान हो गई थी। कालू ने हंसते हुए पूछा, और चुन्नी, अब बताओ तुम्हारा आम कहाँ है? चुन्नी ने अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका आम कहां गायब हो गया था। चुन्नी ने अपने चारों ओर देखा। उसने हर जगह देखा, लेकिन आम कहीं नहीं दिख रहा था। वह थोड़ी चिंतित हो गई। मेरा आम कहां गया? उसने खुद से पूछा। अचानक चुन्नी की नजर एक पत्ते के नीचे गई। अरे हां, ये रहा मेरा आम! उसने खुशी से चिल्लाया। आम को देखकर उसकी चिंता दूर हो गई। चुन्नी ने एक पत्ते के नीचे से अपना आम निकाला।
वह बहुत खुश थी कि उसका आम मिल गया। उसने आम को उठाया और कालू को दिखाया। दोनों दोस्त फिर से हंसने लगे। कालू ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा आम यहीं कहीं होगा। चुन्नी ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, तुम सही थे। कितनी छोटी सी बात पर चुन्नी परेशान हो गई थी। उसने सोचा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी कि मेरा आम कहाँ रखा है। दोनों दोस्त हंसते हंसते अपने अपने घर चले गए और इस तरह एक और दिन खुशी खुशी बीत गया। लो, ये लो कालू, तुम भी खाओ मेरा आम, चुन्नी ने कहा। अरे नहीं, धन्यवाद चुन्नी, मैंने तो आज ही एक आम खाया है, कालू ने कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं अकेली ही खा लेती हूं, चुन्नी ने कहा और आम खाने लगी। कालू और चुन्नी की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। भले ही वे अलग दिखते थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन वे जल्दी ही मान भी जाते थे। लेकिन वे जल्दी ही भी यार, जल्दी ही। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती दिखावे पर नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास पर टिकी होती है। हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ हंसते खेलते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्ती ही तो जीवन का असली खजाना है।